एक ऐसी घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं जिस घटना को सुनकर आपका कलेजा जो है वो दहल जाएगा। आपको पता ही है कि फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह से महिलाओं के साथ जो है कास्टिंग काउच किया जाता है, किस तरह से महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। इसी घटना पर एक बहुत बड़ी स्टोरी जो है, बहुत बड़ी घटना जो है आपको बताने जा रहे हैं। ये घटना कानपुर से चलकर एक लड़की हीरोइन बनने का सपना देखती है, और वो सपना देखती है तो सपने में वो देखती है कि मैं भोजपुरी फिल्मों में काम करूं, मैं हिंदी फिल्मों में काम करूं। इसके बाद क्या होता है कि जब वो हिंदी फिल्मों और भोजपुरी फिल्मों में काम करने का उसका जब मन होता है तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया पर रील बनाना शुरू करती है। रील जब उसके वायरल हो जाते हैं तो भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार जो है उसके पास फ़ोन करने लगते हैं। जब भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार उसके पास फ़ोन करने लगते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि उसे लगता है कि मैं भोजपुरी में हीरोइन बन सकती हूँ। तो हीरोइन बनने के लिए वो कानपुर से जो है वो पटना आती है। पटना जब कानपुर से आती है तो उसे एक लड़का मिलता है। जब वो लड़का उसे मिलता है जिसका नाम रमेश होता है, रमेश से वो जब मिलती है तो रमेश उसे अपने पास रखता है और बोलता है मैं अनेकों सुपरस्टार भोजपुरी गायकों के साथ जो है तुम्हें काम दिलाऊंगा। इसलिए कि वो लड़का भी रील बना रहा था, सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती हुई थी। अब इसके बाद क्या होता है कि जब सोशल मीडिया के द्वारा उसको दोस्ती हुई थी, दोस्ती जब हुई थी तो अब क्या होता है कि लड़की का जो नाम था वो सालू था। सालू जो है रमेश के साथ जो है 2-3 दिन उसके कमरे पर रहती है। रहने के बाद जो है उसे भोजपुरी के एक छोटे से कलाकार के साथ उसे गाने में काम मिलता है। वो गाने में वीडियो बनाना शुरू कर देती है। जब उसका वीडियो नहीं चलता है, अब धीरे धीरे रमेश जो है उसको कहता है कि मैं तुम्हें बड़े बड़े कलाकारों के साथ जो है काम दिलाऊंगा। उसके बाद क्या होता है कि उसे बड़े बड़े कलाकारों के काम दिलाने के लालच में जो है अब उससे वो बातें करता है, उसे संबंध बनाने के लिए सोचता है। उसके बाद वो लड़की सालू से बोलता है कि सालू अब तुम्हें जो है काम मैं अच्छे अच्छे फिल्मों में दिलाऊंगा, तुम हमारे कमरे पर, वो कमरे पर ही रील बनाना शुरू कर देता है। तो कमरे पर रील बनाता है, हॉट हॉट जो है उसका रील बनाना शुरू कर देता है। हॉट हॉट जब रील बनाना शुरू कर देता है, 2-4 दिन उसे काम नहीं मिलता है, उसी के साथ वो रील पोस्ट करना शुरू कर देता है। छोटा मोटा रील जो है वायरल हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। इसके बाद धीरे धीरे वो उसके इतने करीब आ जाता है, इतने करीब आ जाता है तो धीरे धीरे उसके करीब आता है, हॉट हॉट रील शुरू कर देता है। उसे लगता है अब उसके बॉडी को टच करता है, बदन को टच करता है, अलग अलग जगहों पर वीडियो टच करना शुरू कर देता है। तो लड़की को भी लगता है कि चलो भाई ये लड़का से अब हमारी दोस्ती हो जाती है। उससे दोस्ती जब हो जाती है तो उसके साथ वो संबंध बना लेता है। रमेश उसके साथ जो है लगातार 7-8 दिन तक संबंध बनाता है और वो फिर किसी और कलाकार के साथ, किसी दूसरे गायक के साथ जो है उसके साथ अब वो उसका वीडियो शूट करा। धीरे धीरे वो लड़की जो है सालू जो है उस गायक से नंबर लेती है, उसका मोबाइल नंबर लेती है, उससे बातें करना शुरू कर देती है। गायक भी इंटरेस्टेड था, लड़की काफ़ी सुंदर थी, कानपुर की रहने वाली थी। उसके बाद क्या होता है कि अब वो बोलता है कि भाई तुम हमारे साथ अगर ये काम करोगी तो तुम्हें अच्छे अच्छे भोजपुरी एल्बमों में काम दिलाऊंगा। इसके बाद वो उसे अपने कमरे पर बुला लेता है रांची। वो कलाकार रांची रहता है तो रांची अपने कमरे पर बुलाता है, उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। संबंध बनाता है, 1-2 वीडियो में काम दिला देता है। इसके बाद क्या होता है कि अब वो बोलता है कि हम तुम्हें दूसरे कलाकारों के साथ काम दिलाएंगे, तुम्हें अब यहाँ से मुंबई चलना पड़ेगा। अब वो उसे लेकर मुंबई चला जाता है। अब रमेश का भी पीछा छूट गया और वो दूसरे सिंगर के साथ चली गई। रमेश भी सोचा कि चलो हमारे यहाँ से निकल गई, हमने उसके साथ संबंध बना लिए हैं, हमारा तो काम हो गया, उसका भी काम हो गया। तो वहाँ से वो उसे मुंबई लेकर चला जाता है। मुंबई में ले जाता है तो उसे एक बहुत बड़े भोजपुरी कलाकार से मुलाकात कराता है। अब वो भोजपुरी कलाकार जब दिखता है उसे तो उसके मुंह से भी लार टपकने लगता है, उसके मुंह से भी पानी टपकने लगता है कि भाई ये तो मॉडल काफ़ी सुंदर है। पूछता है कि बेटा तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो वो बताती है कि भाई मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, मुझे फिल्मों में काम। उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि फिल्मों में काम करने के लिए आपको जो है आपके शर्ट और आपके कपड़े जो है वो उतारने पड़ेंगे, तभी जाकर जो है आपको वो फिल्मों में काम मिलेगा। तो वो पूछती है कि आखिर किस कलाकार के साथ काम मिलेगा? तो बताते हैं कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ आपको काम मिलेगा। इसके बाद अब उसे लालच देता है, लालच देने के बाद अपने कमरे पर रखता है और रांची का जो कलाकार था वो वहाँ से चला जाता है। अब समझिए कि एक तरह से उस लड़की का सौदा हो रहा है।
अब वो उसके साथ एक दो वीडियो बनाता है, एल्बम बनाता है, वीडियो नहीं चल पाती है, वीडियो नहीं हिट हो पाती है। अब क्या होता है कि वीडियो जब नहीं चल, उसके बाद क्या होता है कि अब उसके साथ वो कलाकार संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जब है लड़की जो है बोलती है कि तुम हमारे साथ गलत काम कर रहे हो, हमें काम भी नहीं दिला रहे हो और छोटे मोटे वीडियो में काम दिला दिया। उसके बाद जो है मेरे साथ तुम संबंध बना रहे हो। बोला कि भाई नहीं, अगर मैं हमारे साथ संबंध बनाएगी तो फिर तुम चले जाओ जहाँ तुमको रहना है, तुम्हारे खर्चे हम दे रहे हैं, तुम अपने कमरे पर रखे हैं, अपने फ्लैट पर रखे हैं और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। लड़की मान जाती है, चलो भाई अब हमें भी काम निकालना है, अब तो शारीरिक शोषण तो होगा ही, इसलिए कि ये क्षेत्र ही ऐसा है। और चाहे फिल्म हो चाहे भोजपुरी फिल्म हो, सब जगह इस तरह ही होता है। उसके बाद उसे एक बड़े कलाकार के पास ले जाता है, उसके साथ एक वीडियो शूट होता है, वीडियो काफ़ी वायरल हो जाती है। अब इसकी दोस्ती जो है उस कलाकार से हो जाती है जो बड़ा स्टार था। बड़े स्टार से जब इसकी दोस्ती हो जाती है तो वो दोस्त जो है, बड़ा स्टार जो अपने कमरे पर इसे बुलाता है। अब वो बोलता है कि अब भाई तो हम तुम्हें इतना स्टार बना दिए हैं, इतना हिट करा दिए हैं, तो तुम अब हमारे साथ संबंध बनाएगी। अब वो लड़की को मजबूरन उस बड़े कलाकार के साथ भी संबंध बनाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे बहुत सारे कलाकार जो हैं उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और वो एकदम से गिरी हुई लड़की हो जाती है। एकदम से जो है उसका शारीरिक शोषण, उसका शारीरिक दोहन जो है शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसके जो इस तरह से इतना शोषण हो जाता है कि वो लड़की का ज़िंदगी समझिए कि बर्बादी हो चुका होता है। उसकी और बड़े कलाकार के पास जाती है। इसके बाद जब सभी कलाकारों के साथ इस तरह उसके साथ घिनौनी हरकत करते हैं, अब बारी आती है फिल्मों की। तो उसे एक फिल्म में काम मिलता है, उसे एक फिल्म में काम दिया जाता है। अब डायरेक्टर देखता है तो डायरेक्टर के भी वही स्थिति हो जाता है कि भाई इतनी सुंदर लड़की है, यूपी से आई हुई है और इसके साथ जो सभी लोग संबंध तो बना ही लिए होंगे, तो क्यों ना मैं भी पीछे रहूं। वो भी उसे बताता है कि डायरेक्टर तो वो जो बड़ा कलाकार होता है वो बताता है कि आपको इस डायरेक्टर के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, तभी जाकर ये फिल्मों में अच्छी तरह से आपको काम रखेंगे, लीड रोल करने देंगे, नहीं तो फिर आपको छोटा मोटा काम देकर साइड कर देंगे। उस लड़की के साथ फिर वो डायरेक्टर संबंध बनाता है, प्रोड्यूसर फिर संबंध बनाता है। मतलब कि सभी लोग धीरे धीरे पूरे फिल्म इंडस्ट्री, पूरे फिल्म के जितने भी कलाकार थे करीब करीब सभी लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं। लड़की की स्थिति जो है वो ख़राब हो जाती है, आधे फिल्म की शूटिंग होती है, आधे फिल्म की शूटिंग रुक जाती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया जाता है। सभी कलाकार तो उसे भाई इलाज कराने के नाम पर पैसे तो दे दिए थे, अच्छी खासी पैसे भी वो कमा ली थी। उसके बाद क्या होता है, उसकी जब उसका जांच किया जाता है तो जांच के दौरान उसके अंग फट चुके थे, इस तरह से उसके साथ घिनौनी हरकत की गई थी। उसके बाद लड़की की स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है। बिगड़ने के बाद जो है कुछ महीनों तक लड़की बेड पर ही रहती है। बेड पर रहने के साथ साथ अब ना वो चल सकती है ना फिर सकती है, इसलिए कि उसके साथ जितने लोग संबंध बना लिए थे वो अंग उसका नस टूट चुका था। अब बेड पर पड़ी हुई है, अब उसे कोई पूछने वाला नहीं है। फिल्म तो उसकी रिलीज हो जाती है, फिल्म काफ़ी हिट भी होती है, लेकिन अब उसकी पूछ नहीं रह जाती है, इसलिए कि वो लड़की जो है बेड पर पड़ी हुई है। इसके बाद उस लड़की के माता पिता वहाँ पहुँचते हैं, उसे अपने घर लेकर चले जाते हैं। तब तक वो बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद पता चलता है उसे काफ़ी घातक बीमारी हो चुकी है। इसके बाद उसके माता पिता वहाँ मुंबई पहुँचते हैं, मुंबई से उसे ले जाते हैं और घर लेकर आते हैं। जब डॉक्टर बताता है कि उसे ऐसी बीमारी हो चुकी है, उसे ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका इलाज अब पूरे दुनिया में नहीं है, मतलब कि उसे AIDS एड्स हो चुका था। अब जिस वजह से वो लड़की काफ़ी परेशान रही है, 2-4 महीने, साल, 2-4 साल, 5 साल तक वो जिंदा रहेगी। इसके बाद जो है एड्स से उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कि एड्स का इलाज अभी तक नहीं मिला है। तो इस तरह से एक भोजपुरी से लेकर हिंदी तक के लोग उसे बर्बाद कर दिए। और इस तरह की कहानियाँ जो है उन हर लड़कियों के साथ है जिनके कोई गॉडफादर, जिनके कोई माता पिता या फिर जिनके कोई पेरेंट्स जो है वो भोजपुरी हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं है। उन लड़कियों के साथ यही होता है। जैसे आपको पता ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, दिशा सालियान के साथ क्या हुआ। इस तरह की घटनाएँ मुंबई में अक्सर होती रहती है। तो एक यूपी की, बिहार की या कहीं की भी लड़कियां हो, वो किसी पर जल्दी भरोसा करके अपना शरीर सौंप देती है, जो ये सबसे बड़ा गुनाह करती है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।